Man of the match for today's game is, drum rolls please, Tony Harrington, the referee. Of course, why not? He had like so much plans for this particular match. पूरे 90 मिनट सोच के आया था घर पे कि किस तरीके से अनफोल्ड करना है मैच एंड फुलहम को जिताना है. You know why? Because you saw what happened today and it's not bloody normal. Why is it like every time we get to face these things and these referees, and then later on, like 7-8 years down the line, they'll say that we had some like personal agenda against Liverpool. Like exactly this is what is happening, and it is so irritating to see now. Matlab, it's getting on my nerves every time we are playing against them, every time we are playing against the system and the atmosphere. Like what is this happening and how is this normal? मैं नहीं मना कर रही, रॉबर्टसन का वो रेड कार्ड बनता था, नो डाउट, लेकिन एंड्रेस पेरेरा का भी वो रेड कार्ड बनता था, क्योंकि आपको याद है टॉटनम के अगेंस्ट कर्टिस जोन्स को भी रेड कार्ड मिला था फॉर अ चैलेंज. आपको याद है बॉल के ऊपर उसका पैर था, देन स्लाइड करके इट वाज द चैलेंज ऑन बिसूमा एंड उसको रेड कार्ड मिला था. तो पेरेरा को क्यों नहीं दिया ग्रेवनबर्ग के रेड कार्ड का चैलेंज? अच्छा, हाफ टाइम में when they were discussing about what happened in the match, they talked about the challenge on Robertson in the first 50 seconds of the game, but they forgot to discuss about whether it was a red card challenge on Gravenberch or not. And how is it possible that we as Liverpool team played better with one man down than we had Robertson in the team? It clearly shows and speaks volume about what Robertson has been doing for us. See, जज्बा है तुम्हारे अंदर, we understand, we know you love Liverpool, we know all of those things, but it's not helping, mate. It's not at all helping us. कभी पेनल्टीज, कभी गोल्स कंसीड कर रहे हैं, कभी तुम रेड कार्ड लेके पूरा का पूरा मैच वैसा कर देते हो भाई. मतलब इट्स गेटिंग टू मच नाउ. In this winter transfer window, we need a left back immediately because Tsimikas is not helping. जरूरत के टाइम पे बंदा इंजर्ड है यार, क्या करें? जो अवेलेबल है उसी को ही खिलाएंगे ना फिर. नो ऑप्शन व्हाटसोएवर. नाउ आई फील सही में अकेडमी से कोई लेके और लेफ्ट बैक अपना होगा, उसको खिलाओ. मस्ट बी हैविंग अ बेटर गेम देन रॉबर्टसन. और कितना मिस्टेक्स जाने देंगे, और कितना. एंड द ड्रॉप इन क्वालिटी व्हेन इट कम्स टू सेंटर बैक्स. भाई कोनाटे अगर आज के गेम में होता ना, मैं सही में बिल्कुल भी टेंशन में नहीं होती, क्योंकि कोनाटे दो लोग का काम खुद कर लेता है. बट व्हेन क्वांजा केम ऑन, मुझे लग रहा था नहीं, क्वांजा कुछ प्रॉब्लम होगा, बिकॉज स्टिल उसमें इतना मैच्योरिटी नहीं है भाई. एंड वी डू नीड अ सेंटर बैक इफ वी वांट टू विन, इफ यू वांट टू विन समथिंग. सही में इतना अच्छा सीजन चल रहा है. फुलम के अगेंस्ट ये गेम अपना था. क्या किया है फुलम ने भाई? फुलम ने अपना टेरर मचा के रखे. कैसे आर्सेनल के अगेंस्ट खेला, कैसे दूसरे टीम्स के अगेंस्ट खेला, बट अपने अगेंस्ट कुछ भी नहीं था उनके पास. दो गोल्स जो उनको मिले वो अपने डिफ्लेक्शन की वजह से हुआ है. एंड दोनों ही गोल्स में भाई दिस मैन रॉबिन्सन, द लेफ्ट बैक रॉबिन्सन, आई थिंक ही इज द मैन ऑफ द मैच फॉर फुलहम टुडे. क्या खेला है बंदा. साला को एकदम बंद कर दिया वहां से कुछ भी करने में. दिस गाय इज सो गुड इन एरियल ड्यूल्स, ही इज सो गुड इन प्रोग्रेसिव पासिंग, विच इज व्हाई यू विल सी जिस तरीके से वो बंदा क्रिएट किया है चांसेस फॉर देम यार. मतलब इतने डेंजरस पोजीशन में आके आई डोंट थिंक दैट फुलहम हैड एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर दैट वन कार्ड व्हिच इज रॉबिन्सन हु वन द गेम फॉर देम. लिटरली नोबडी एल्स. भाई 2 मिनट तक एलेक्स इवोबी लेटा हुआ था नीचे. रेफरी को कुछ नहीं दिखा कि भाई मेरे को टाइम ऐड करना पड़ेगा, और वो 9 मिनट में जो ऐड किया था. उनका कीपर इतनी देर तक टाइम वेस्ट कर रहा है, कोई कुछ नहीं ऐड किया गया भाई टाइम उसके बाद. व्हाई? What is this going on? Like, what are we fighting against? What is this beautiful game? Nothing beautiful left about it. It's just corruption, pure corruption. That is it. थोड़ा बहुत जज्बा तब भी जो लिवरपूल टीम में दिख रहा था, जो कि फुलहम में बिल्कुल भी नहीं था. They have been very good this season. But so have we, and we showed that. And the funny thing is, we showed it without Robertson. We have to talk about the man of the hour, the man that who's back, the man who is so fucking clinical in front of the net. I'm sorry for the language, but it is Diogo Jota. आते ही बंदे ने, अच्छा नूनियस ने पास बना के दिया, जोटा ने जो बॉल को होल्ड करके टर्न लेके गोल किया, that is what is called clinicality in front of the net. He knew what he has to do. Like, so simple. That is it. All he had to do was that, and he did that. आते ही गोल यार. वी वर मिसिंग दिस थिंग. उसके बाद जो पहला हमने इक्वलाइज किया था, गैक्पो को क्या बना के दिया था मोहम्मद साला. देन अगेंस्ट another milestone achieved by Mohamed Salah, which is the 100th assist for Mohamed Salah for Liverpool. Like, this is amazing. I'm happy for the results that he's getting, but still, like, Mohamed Salah also got chances in which we could not convert. Like, I feel this was a game, if things turned in our favor, we would have easily won this game against Fulham, but things are not happening like that यार. हो ही नहीं रहा है. मतलब इतनी इरिटेटिंग रेफरिंग चल रही है भाई. अभी तो मेरे को ऐसा हो गया कि लाइक आई एम सो डन नाउ. लाइक इनके बारे में बात ही नहीं करना. लेट्स जस्ट टॉक अबाउट हाउ 11 मैन लिवरपूल इज प्लेइंग अगेंस्ट 12 मैन एंड एनी अदर टीम. कोई भी टीम लगा लो उधर.
टीम चेंज करते रहो, बट इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अगेंस्ट द 12 मैन, एनी टीम दैट वी आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट. पहला गोल जो हमने कंसीड किया अगेंस्ट रॉबर्टसन का एक मिस्टेक था. रॉबिन्सन ने बहुत अच्छा गोल बना के दिया एंड डिफ्लेक्शन, देन इट गॉट इन एंड देन कुछ ही मिनट के बाद रॉबर्टसन ने एक रेड कार्ड भी खा लिया. मतलब क्या बोलूँ उसके बारे में, मैं अभी मेरे को ना इरिटेशन हो रहा है रॉबर्टसन से. जितना मैच जा रहा है, लाइक ही इज़ अ लेजेंड, नो डाउट ही इज़ अ लेजेंड, बट द थिंग्स डू कम टू एन एंड एंड आई फील दैट रॉबर्टसन का जो एक अपने साथ एक सफ़र है वो ख़त्म हो गया है. इट विल बी बेटर इफ वी रियलाइज इट एंड लिवरपूल रियलाइजेज दैट सून एज पॉसिबल एंड वी गेट समबडी in this winter transfer window, because otherwise do not expect anything from this season, because हम हर मैच में बस गाली देते रहेंगे. Yes, Robertson has had good games, but it's not consistency that is happening for us right now. You know that. How many chances can we give to a person? I don't know. Like, I feel that Arne Slot has to take a very strong measure and action right now, because by जो tactics Slot ने किया है against this 11-man Fulham, we were 1 man down. मतलब होते ही इन गेम मैनेजमेंट सुपर्ब. मुझे सही में लगा आफ्टर रॉबर्टसन ही इज गोइंग टू मेक सम सब्स्टिट्यूट्स एंड देन वी आर गोइंग टू प्ले विद दोस मैन, बट नहीं, उसी टाइम पे बैक थ्री हुआ. बैक थ्री के बाद आई थिंक ग्रेवेनबर्ग वाज आल्सो प्लेइंग एज वन ऑफ द सेंटर बैक्स एंड ही हैड टू कवर अ लॉट ऑफ एरिया गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज ट्रेंट को चांस मिला था टू बी इन द सेंटर बैक, बट ट्रेंट in the centre back was not tracking back to help Gravenberch, but Gravenberch had such a good game. Like, oh my goodness, I can't believe, like I always say this in my every video, that I can't believe that इतना quality मैं अपने midfield में देख पा रही हूँ. Gravenberch too good. Not only he's a destroyer for them, the way he carries the ball with his ostrich sort of legs and just moves forward, the progressive passes, like too good. And Szoboszlai also, I think he had a great game. He was such a good destroyer, and the way he was intercepting the passes and everything, I think Szoboszlai had a very good game as well. I also have to mention Harvey Elliott here. भाई Harvey Elliott जितने भी देर के लिए आया, you see the quality in the player, and I think that it's very good that we have another very talented and good quality option when it comes to the midfielder in terms of Harvey Elliott. उसने एक शॉट लिया था भाई, मतलब थोड़े से रह गया वो, वरना पक्का गोल होता. That was a very good chance that he created, and he's very good when it comes to the progressive part of the game, and that's what I love to see about Harvey Elliott. But again मतलब इतनी चीज़ें गलत हुई है ना गेम में because of the refereeing, and और किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट तुम कर ही नहीं सकते. जैसे किस तरीके से 9 minutes were added, 9 minutes में कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है. Like everybody knows कितना टाइम वेस्ट हुआ है, and you're giving like 20 seconds after that. 20 seconds. How does this make any sense to you? अगर पक्का बोलती हूँ, अगर यही 3-2 होता इन फेवर ऑफ फुलम, वो पक्का ये 15 मिनट बाद विसल बचाता बंदा. What is happening in terms of refereeing यार? What are we talking about? ये मैच ऐसे टर्न होता ही ना. एंड्रेस पेरेरा को बहुत जल्दी रेड कार्ड मिल गया होता. आई डोंट नो व्हेन वाज द लास्ट टाइम दैट Diaz scored a goal. He has been really wasteful when it comes to scoring goals, and he has to do that. You're a forward. We can't be completely dependent on Gakpo and Mohamed Salah when it comes to it. Like the forwards, the competition in forwards that earlier we used to see in our best front three, Mane, Firmino and Salah, everybody had like 2-digit goals. I would love to see that in this team as well. Like create more, of course create the chances, but at least be clinical in front of the goal. This is the problem that I have with Nunez. I'll always have this problem with Nunez, because there were 2-3 chances in which that he had to use his thoda footballing brain and make the correct passes. He would not do that. एक जो उसने assist किया है to Jota, उस टाइम पे उसके पास ज़्यादा कुछ था नहीं सोचने को. Jota took the run, he passed the ball. Jota का क्या finish था, like it's beauty. This is the beauty that I was missing, because Jota was not there. But then very bold substitutes done by Arne Slot. When we are like down by 1 goal and 1 man, और उस टाइम पे he brings on Harvey Elliott and Jota. Like उसको पता है अभी मैं डिफेंड करके कर भी क्या लूँगा, 1 गोल से हारे या 3 गोल से हारे, does not matter. उस टाइम पे let's show them that we have something in our arsenal as well. Let's go forward and get the goals if we can, and we did. We had so many chances. Like, oh my god. But again, I'll say that we played much better than 1 man down than we played with Robertson in the team. Let's see if we can get good quality players in the winter transfer window, because if not, let's not get too ahead of ourselves when it comes to getting anything out of this season, because it's not going to happen. Let's not even kid ourselves. We don't have Konate from the past
क्या 4 to 5 मैचेस, और उसमें ही देख लो कितने पॉइंट्स हम ऑलरेडी गिरा चुके हैं। कैसे ही अपना जिरोना के अगेंस्ट भी गेम रहा था, वी डिड नॉट रियली प्ले दैट वेल, सो दिस शोज दैट हाउ इंपॉर्टेंट कोनाटे इज, एंड इट shows the stark difference in quality in the bench of center backs when it comes to comparing anybody with Konate, because Konate has been even better than Virgil van Dijk right now. I'm telling you that good this guy has been. So if he's not there, just see, we are losing points left, right, and I don't know what will happen ahead. Arsenal has also dropped points against Everton, but that is not the focus यार। हम दूसरे टीम्स को देख के कि हाँ ये भी कर दिए तो अपने पास क्वेश्चन है, you know, it has never worked better, like never worked for us. We have to really concentrate on our games and win each and every match. We have to get the points. अभी ऑलरेडी इतने पॉइंट्स हम लूज कर चुके हैं, दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड भाई। चेल्सी भाग के आ रहा है पीछे, मतलब लिटरली पीछे से टैकल कर रहा है। वी हैव टू बी बेटर, वी हैव टू बी सीरियसली बेटर, बट ऑल डिपेंड्स ऑन द विंटर ट्रांसफर विंडो। लेट्स सी व्हाट वी डू इन दैट, बट दिस इज हाउ द मैच वेंट फॉर मी। The man of the match, the man of the hour, it has to be Szoboszlai for me. I think he had a brilliant game when it comes to defending, or it comes to creating, or it comes to destroying, or it comes to anything. I think it has to be Gravenberch for me. And अगर मैं फुलम के बारे में बात करूँ तो रॉबिन्सन भाई अकेला बंदा मैच को ड्रॉ करवा के गया है उनके लिए, अकेला बंदा, और कोई भी नहीं। कोई फॉरवर्ड लगा लो, कोई मर्जी लगा लो, nobody, just that guy. Okay, that is it from me. Did not really have a good game. Last के 10 minutes मेरा दिल धक 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 कर रहा था, इतना ज़्यादा tense situation चल रहा था, because it just felt like we could do it, and we seriously could, but thanks to the referee, you know, he came with a motive, he achieved it, that's how it went. So yeah, that is the video. Hope you liked it. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss another video from me. Thank you so much for watching. Namaste.